अक्सर ये बात जो है ना चुनाव के वक्त हम लोगों को सुनने को मिलता है कि नेताजी का जो है जमानत जब्त हो गया। और काफी सारे लोग जो है ना इस बात को लेकर के परेशान रहते हैं कि आखिर में जमानत जब्त का मतलब क्या होता है। क्या जमानत जब्त का मतलब कोई कानूनी एक्शन तो नहीं होता। आप देखते हैं कि चुनाव के पहले जो है ना एक पार्टी वाले दूसरे पार्टी वाले के ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि आपके नेताओं का जो है ना चुनाव में जमानत जब्त हो जाएगा। और ये बात बार बार हम लोगों को सुनने को मिलता है, लेकिन जब बात आता है इसको समझने का तो मैक्सिमम लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली में जो है जमानत जब्त का क्या मतलब होता है। आप देखते हैं कि जब भी लोकसभा का चुनाव आता है जिसमें हम लोग एमपी का सिलेक्शन करते हैं, जब विधानसभा का चुनाव आता है तो हम लोग एमएलए का सिलेक्शन करते हैं। ये दोनों चुनाव के समय जो है जमानत जब्त काफी कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग में रहता है। तो आज की इस वीडियो में जो है ना जमानत जब्त को लेकर के ए टू जेड आपको इंफॉर्मेशन दे देंगे, ताकि इसके बाद जो है इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में न रहे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जमानत जब्त का एक्चुअली में मतलब क्या होता है। तो चुनाव में जो है जमानत जब्त कब होता है इस चीज को लेकर के हम बात करते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जैसे मान लेते हैं कि हम लोग जनरली कहीं पे रूम वगैरह लेते हैं तो वहां पे देखते हैं ना कि एडवांस के तौर पे जो है ना कुछ रुपया वगैरह पे करना होता है। तो वैसे ही सिचुएशन जो है चुनाव लड़ने के लिए भी है। जैसे मान लेते हैं कि आप चुनाव लड़ते हैं ना तो वहां पे आपको कुछ एडवांस रुपया देना पड़ता है। अगर आप लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, लोकसभा का चुनाव यानी कि एमपी का चुनाव लड़ना चाहते हैं, और उस सिचुएशन में अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 25,000 रुपया जो है जमा करना होता है। और वहीं अगर आप एससी एसटी से आते हैं तो 12,500 रुपया जमा करना होता है लोकसभा के लिए। वही विधानसभा यानी एमएलए आपको बनना है, अगर आप जनरल से आते हैं तो आपको 10,000 रुपया जमा करना है, और अगर आप एससी एसटी से आते हैं तो इसके लिए आपको 5,000 रुपया जमा करना है। यहां तक क्लियर है। अब आप देखते हैं कि कोई भी विधानसभा हो या लोकसभा हो वहां पे कुछ वोटर्स होते हैं, कहीं पे 1 लाख वोटर्स, कहीं पे 2 लाख वोटर्स, इस तरीके के वोटर्स होते हैं। और जाहिर सी बात है कि जब वोटिंग का वक्त आता ना तो 100% लोग वोट नहीं दे पाते हैं। कुछ लोग कहीं ना कहीं बाहर होते हैं, कुछ लोग हो सकता है कि डेथ हो चुका है, तो किसी न किसी कारणवश जो है ना 100% लोगों का वोट नहीं हो पाता। कभी पता चलता है कि 100% वोटर्स में जो है यानी मान लेते 100 लोगों का नाम वोटर लिस्ट में तो उसमें 50 लोग ही वोट दिया, कभी 60 लोग ही वोट दिया, इस तरीके का वोट होता है। तो जितना भी वोट वहां पे पड़ा, कितना वोटर से इससे मतलब नहीं है, जितना वोट वहां पे पड़ा उस वोट का जो है ना 1/6 पार्ट मिनिमम क्राइटेरिया है कि आपको मिलना चाहिए। जैसे बोर्ड एग्जाम में होता है ना कि मिनिमम 100 में 30 चाहिए ताकि आप पास आउट हो जाए, तो वैसे जितना वहां पे वोट पड़ा इसका 1/6 पार्ट यानी परसेंट में लिखेंगे तो 16.67% जो है आपको मिलना चाहिए, मिनिमम क्राइटेरिया है। अगर इतना नहीं मिला तो उस केस में जो है आपका जमानत जब्त होगा। अब जानते हैं कि जमानत जब्त होने के बाद क्या होता है। तो जमानत जब्त होने का मतलब कि ये जो पैसा आप एडवांस के तौर पे जमा किए ना, पैसा रख लिया जाएगा। बाकी इसके अलावा आपके ऊपर कोई कानूनी एक्शन नहीं लिया जाएगा। बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि कहीं कानूनी एक्शन तो नहीं लिया जाएगा या फिर अगली बार चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। आप अगली बार चुनाव फिर से लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर कोई कानूनी एक्शन भी नहीं होगा। बस जमानत जब्त का मतलब ये एडवांस के तौर पर जो आप रुपया जमा किए वो रुपया नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं जितना वोट पड़ा है उसका 1/6 पार्ट मिनिमम आपको मिल जाता, तो उस केस में पैसा जो है ना आपको वापस कर दिया जाएगा। समझ रहे ना। या फिर आप जीत जाते हैं तो भी वापस कर दिया जाएगा, लेकिन ये मिनिमम इतना है, इतना पड़ेगा तभी वापस होगा, इससे कम पड़ेगा तो वापस नहीं होगा। एक चीज और जान लीजिए कि अगर मान लेते कोई भी कैंडिडेट जो है ना अभी वोटिंग हुआ नहीं है, वोटिंग होने से पहले अपने नामांकन को कभी कभी वापस ले लेते हैं, या फिर किसी कारणवश उनके नामांकन को रद्द कर दिया जाता है, या फिर मान लेते कैंडिडेट का ही डेथ हो गया वोटिंग के पहले, तो उस सिचुएशन में जो है ये जमानत वाला जो रुपया जमा किया गया ना इसको वापस कर दिया जाएगा। आइए थोड़ा सा डाटा के साथ इसको समझते हैं। जैसे मान लेते हैं किसी एरिया में जो है ना 1 लाख वोटर्स है, किसी एरिया में जो है ना टोटल वोटर्स कितना है तो 1 लाख है, ठीक है। अब इसमें से जो है 1 लाख में जाहिर सी बात है कि 1 लाख तो वोट देते नहीं है, कुछ ना कुछ कटिए जाते हैं। तो मान लेते हैं कि 60% लोगों ने जो है वोट डाला, तो 60% 1 लाख का आप निकालिएगा तो समझिए 60,000 आ जाएगा। यानी समझिए कि 60,000 पोल हुआ, यानी 60,000 लोगों ने जो है वोट डाला, यानी इतना वैध मत जो है वहां पे पड़ा। अब इसका जो है ना आपको 1/6 पार्ट मिनिमम आना चाहिए। तो 60,000 का 1/6 पार्ट या इसी को 16.67% बोलते हैं, तो ये समझिए 60,000 से 1/6 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 10,000 आ जाएगा। यानी ये मिनिमम क्राइटेरिया है, कम से कम अगर इतना वोट आपको आ गया
हालांकि डाटा देख लीजिएगा, 1 लाख टोटल वोट था, उसमें 60% लोगों ने वोट डाला, यानी कि 60,000 लोगों ने वोट डाला। 40,000 लोग किसी कारणवश वोट नहीं डाले। अब जितना लोग डाले उसका 1/6 पार्ट यानी 10,000 हुआ। तो इस केस में मिनिमम आपको 10,000 वोट अगर मिल जाता तो ये पैसा जो है ना आपका वापस कर दिया जाएगा, यानी जमानत जब्त नहीं होगा। लेकिन 10,000 से कम वोट अगर आपको मिलता तो उस केस में जो है जमानत जब्त होगा, यानी जमानत जब्त का मतलब जो पैसा आप जमा किए हैं वो पैसा आपको रिटर्न नहीं किया जाएगा। बाकी आगे फ्यूचर में इससे कोई दिक्कत नहीं होता, आप जब चाहे तब फिर से चुनाव लड़ सकते हैं और आपके ऊपर कोई कानूनी एक्शन भी नहीं होता है।